हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसे आप शेयर करें, दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातीकरण के साथ निम्नलिखित में से अन्य कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ए है आत्मसंज्ञान, बी है समंजन, सी है कल्पना, डी है प्रत्यक्षीकरण। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातीकरण के साथ निम्नलिखित में से अन्य कौन सी प्रक्रियाएं संबंध या संपन्न होती हैं? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, बौद्धिक विकास में जो आत्मसातीकरण के साथ जो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं वो है कि समंजन करना। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है? ए है विद्यालय, बी है पास पड़ोस, सी है परिवार, डी है मित्र मंडली। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालक में मातृभाषा का विकास है जो कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है? यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, बालक में जो मातृभाषा का विकास होता है जो सबसे ज्यादा सामाजिक संस्था द्वारा, वो है कि परिवार के द्वारा सबसे ज्यादा सामाजिक या मातृभाषा का विकास होता है। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक बालिकाओं का सामाजिकरण भिन्न भिन्न में से किस कारण होता है? ए है शारीरिक रचना के अंतर के कारण, बी है आनुवंशिकता के कारण, सी है दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालक बालिकाओं का सामाजिकरण भिन्न भिन्न किसके कारण होता है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, बालक बालिकाओं का सामाजिकरण है जो कि दोनों से अलग अलग भूमिका का प्रत्याशा के कारण होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण है? ए है प्रौढ़ावस्था का, बी है किशोरावस्था का, सी है बाल्यावस्था का, डी है शैशवावस्था का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति है जो कि प्रमुख लक्षण क्या है? यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो उसकी बात करती है, बाल्यावस्था का है जो कि यह बाल्यावस्था है जो कि संग्रह करने की प्रवृत्ति है जो प्रमुख लक्षण मानी गई है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम को स्थायी बनाने हेतु निरंतर अभ्यास किया जाता है। ए है विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण में, बी है अवबोध स्तर के शिक्षण में, सी है स्मृति स्तर के शिक्षण में, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिगम को स्थायी बनाने हेतु निरंतर अभ्यास किस में किया जाता है? यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, स्मृति स्तर के शिक्षण में अधिगम को स्थायी बनाने हेतु निरंतर अभ्यास किया जाता है। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, कठोर मानसिक अभ्यास किया जाता है। ए है स्मृति स्तर के शिक्षण में, बी है अवबोध स्तर के शिक्षण में, सी है विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण में, डी है स्वतंत्रता स्तर के शिक्षण में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कठोर मानसिक अभ्यास किस में किया जाता है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, कठोर मानसिक अभ्यास है जो कि विमर्शी चिंतन के स्तर या शिक्षण में किया जाता है। तो आंसर करेक्ट है हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रूनर के मतानुसार बालकों के विकास की अंतिम अवस्था है। ए आत्मक अवस्था, बी है सक्रियात्मक अवस्था, सी है प्रत्यात्मक अवस्था, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रूनर के अनुसार या ब्रूनर के मतानुसार बालकों के विकास की अंतिम अवस्था कौन सी मानी गई है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करती है, प्रत्यात्मक अवस्था है जो कि ब्रूनर के अनुसार अंतिम अवस्था मानी गई है। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालकों के सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ए है परिवार, बी है पास पड़ोस, सी है विद्यालय, डी है ए व बी तीनों ही। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालक के सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं,
बालक के विकास या सामाजिक विकास के लिए जो कि कारक उत्तरदायी है, परिवार है, पास पड़ोस है, विद्यालय, तो तीनों ही कारक क्या है कि यहाँ पे सामाजिक संदर्भ में मुख्य कारक हैं या उत्तरदायी हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, ए व सी तीनों ही। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए है मौलिकता, बी है प्रवाह, सी है मित्यवैधता, डी है उपयोगिता। तो क्वेश्चन में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता में से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, क्या है इससे रिलेटेड है, और एक नेगेटिव में, वही आपका ऑप्शन होगा। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे मौलिकता है जो कि सृजनात्मकता से संबंधित है, प्रभाव है और उपयोगिता है। तो मित्यवैधता है, मित्यवैधता हमारा मौलिक सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक को कक्षा में नवीन ज्ञान देते समय उसका संबंध छात्रों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से स्थापित करना चाहिए। इस कथन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निहित है? ए बहुप्रत्यात्मक सिद्धांत, बी संबंध परिवर्तन सिद्धांत, सी मानसिक स्थिति का सिद्धांत, डी सबलीकरण का सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षक को कक्षा में नवीन ज्ञान देते समय उसका संबंध छात्रों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से स्थापित करना चाहिए। इस कथन को निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निहित है या अनुसार है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग संबंध परिवर्तन सिद्धांत है जो कि कक्षा में नवीन ज्ञान देते समय उसका संबंध छात्रों के दैनिक जीवन से या क्रियाओं से स्थापित करना चाहिए। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें। क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानाध्यापक वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ए सत्ताधारी नेतृत्व, बी है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी है अहस्तक्षेपी नेतृत्व, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक व वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर होगी? तो यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे बात करती है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली है जो कि एक शिक्षक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए, प्रधान अध्यापक के लिए सबसे बेहतर होगी। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा वैसे तो। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक व वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली होगी? तो यहाँ पे अहस्तक्षेपी नेतृत्व शैली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रधानाध्यापक को और वरिष्ठ शिक्षक को यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए एक टीचर के कार्य में। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रियात्मक बोध निम्न में से किस तथ्य की पूर्ति करता है? ए सिद्धांतों का निर्माण, बी है कक्षागत समस्या का समाधान, सी है सिद्धांतों का निरीक्षण, डी है शिक्षण विधि को कक्षा में लागू करना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रियात्मक शोध निम्न में से किस तथ्य की पूर्ति करता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, कक्षागत समस्या का समाधान क्रियात्मक शोध तथ्य की पूर्ति करता है। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ए है किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है मध्यावस्था, डी है वृद्धावस्था। तो क्वेश्चन पूछा कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक विकास का पूर्व सक्रियात्मक स्तर की अवधि निम्नलिखित में से होती है? ए है जन्म से 2 वर्ष, बी है 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की, सी है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की, डी है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास पूर्व सक्रियात्मक स्तर की अवधि निम्नलिखित में से क्या होगी? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की, माफ कीजिए, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था स्तर की अवधि पूछी गई है क्वेश्चन में। तो इसकी बात करते हैं, यहाँ पे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होगी वो है जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की मानी गई है संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास के अनुसार। तो आंसर यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत को कहा जा सकता है? ए है एक राजकीय सिद्धांत, बी है अल्पपात्रीय सिद्धांत, सी है अशासकीय सिद्धांत, डी है
पदानुक्रमित सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत को कहा जा सकता है या किस प्रकार से कहा जा सकता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे अल्पपत्री सिद्धांत है जो कि थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत कहा जा सकता है। तो आंसर करेक्ट यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि व्यक्ति की एकीकृत क्षमता है जो सम्मिलित होती है। ए उद्देश्यपूर्ण कारणों से, बी है तार्किक चिंतन से, सी है प्रभावपूर्ण व्यवहारिक अभिव्यक्ति से, डी है उपरोक्त सभी से। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्धि व्यक्ति की एकीकृत क्षमता है जो संबंधित होती है किस प्रकार से, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इसकी बात करते हैं उद्देश्यपूर्ण कार्यों से, तार्किक चिंतन से, प्रभावपूर्ण व्यवहारिक अभिव्यक्ति से बुद्धि एकीकृत की क्षमता है। तो आंसर करेक्ट यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी, डी आंसर टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय परीक्षकों को चाहिए कि वे ए उदार दृष्टिकोण अपनाएं, बी ए कठोरता के साथ साथ गहनता से जांचें, सी ए वस्तुनिष्ठता के साथ यथा तथ्य जांचें, डी ए माध्यम दृष्टिकोण रखकर जांचें। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय परीक्षक को क्या अपनाना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे कि वस्तुनिष्ठता के साथ यथा तथ्य जांचें, जो कि परीक्षा और विद्यार्थी की उस प्रकार को जांचना चाहिए। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी बालक को कक्षा शिक्षण गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह ए विद्यार्थियों को समय समय पर सचेत करें, बी ए समय समय पर दंडित करें, सी ए सकारात्मक प्रेरकों को साथ साथ समय समय पर उपयोग करें, डी ए शिक्षार्थियों में आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान का विकास करें। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी बालक को कक्षा शिक्षण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी या भाग लेने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसकी बात करती है सकारात्मक प्रेरकों का समय समय पर उपयोग करें, यह शिक्षक को करना चाहिए कक्षा के अंतर्गत ये शिक्षण विधियों में। तो आंसर तो यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सफल शिक्षक वह है जो ए शांत रहता है तब अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, बी ए सहनशील होने के साथ साथ अध्ययनवादी दृष्टिकोण रखता है, सी ए कक्षा में जाने से पूर्व पढ़ाए जाने वाले पाठों अथवा विषय वस्तु की पूरी योजना तैयार कर लेता है, डी ए विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सफल शिक्षक कौन है या क्या होता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है, यह क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो जैसे बात करती है एक सफल शिक्षक होने के लिए कक्षा में जाने से पूर्व पढ़ाए जाने वाले पाठों अथवा विषय वस्तु की पूरी योजना तैयार कर लेना एक सफल शिक्षक होता है। तो आंसर पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की योग्यता का आधार बनाकर सेक्शन ए बी सी उनकी घटती योग्यता क्रम के अनुसार बनाए गए, इस परिस्थिति में आप किस सेक्शन को पढ़ाना अधिक पसंद करेंगे, ए बी ए बी, सी ए सी, डी ए कोई भी सेक्शन जो आपको दिया जाए। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की योग्यता का आधार मानकर या आधार के अनुसार सेक्शन बना दिए गए ए बी सी और उनकी घटती योग्यता क्रम के अनुसार बनाए गए। इस परिस्थिति में अगर आपको सेक्शन दिया जाता है तो आप किस सेक्शन को पढ़ाना अधिक पसंद करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पे अगर आप शिक्षक के रूप में अगर इस प्रकार की विद्यालय में कोई भी क्रिएटिविटी होती है तो आपको कोई भी सेक्शन दिया जाए तो आप उसे पढ़ाएंगे। तो आपको सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस आपको जो सेक्शन मिला है या कक्षा मिली है आप उसे पढ़ाना है और अच्छी अच्छी शिक्षण विधियां उसमें प्रयोग करनी है जो कि बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध हो। तो आंसर ये हमारा डी, कोई भी सेक्शन जो आपको दिया जाए। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन है ए विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, बी ए व्यवहार में परिमार्जन लाना, सी ए विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर में वृद्धि करना, डी ए विद्यार्थियों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने का कौशल उत्पन्न करना।
तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन क्या है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। उसके बात करती है शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन है जो कि व्यवहार में परिवर्तन लाना या परिमार्जन लाना। तो आंसर करते हैं यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में सफल संवाद का परिणाम माना जाएगा। ए उच्च अधिगम स्तर, बी है सामान्य अधिगम स्तर, सी है न्यूनतम अधिगम स्तर, डी है प्रभावी अधिगम स्तर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया में सफल संवाद का परिणाम क्या माना जाएगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करती है उच्च अधिगम कक्षा प्रक्रिया में सफल संवाद माना जाएगा या परिणाम माना जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रेष्ठ कक्षा कक्ष प्रक्रिया में शैक्षिक की भूमिका होती है। ए सहयोगी के रूप में, बी है नियंत्रक के रूप में, सी है अनुशासक के रूप में, डी है नेता के रूप में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्रेष्ठ कक्षा कक्ष प्रक्रिया शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होती है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करती है सहयोगी के रूप में कक्षा कक्ष प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर होता है। ए है शिक्षक, बी है छात्र, सी है पाठ्यक्रम, डी है विद्यालय। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन सा होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे बात करते हैं स्वतंत्र चर है जो कि शिक्षक होगा। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मकता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में काफी आती हैं। तो पहले क्वेश्चन को बी को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ए है मौलिकता, बी है विविधता, सी है प्रभावशीलता, डी है क्रियाशीलता। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता में से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो नहीं है वो है कि जो कि हमारी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा क्रियाशीलता नहीं होगी, बाकी प्रभावशीलता, विविधता, मौलिकता तीनों है। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से सम्मिलित है। ए है क्रो, बी बंकिम, सी है जेम्स ड्रवर, डी है टॉरिंसन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या है, यह कथन किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने यह कथन दिया गया है। तो जिसके अकॉर्डिंग बात करते हैं यह कथन क्रो व क्रो के द्वारा दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए, माफ कीजिए थोड़ा सा बी तक हो गया, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। ए स्व अधिगम मॉडल, बी है विभेदित निर्देश, सी है पाठ्यचर्या का विस्तार, डी है संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे बच्चे या उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित होती है को कैसे सहायता करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इसकी बात करती है स्व अधिगम मॉडल जो कि बच्चों जो कि आर्थिक या समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे हैं उनको उनकी प्रतिभा से प्रभावित होने से बचा सकता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ए रुचियों के, बी सीखने के, सी चरित्र के, डी ये सभी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो जैसे बात करती हैं एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो कि क्षेत्र हो सकती हैं रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, या फिर आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए उपरोक्त सभी, डी आंसर ये सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औसत बुद्धि लब्धि बालकों की बुद्धि लब्धि या आईक्यू के बीच होगी। ए है 50 से 59, बी है 70 से 89, सी है 90 से 109, डी है 110 से 129। तो क्वेश्चन में पूछा गया औसत मतलब सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि या आईक्यू लेवल कितना होगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं सामान्य बुद्धि लब्धि जो होती है, बुद्धि लब्धि जो वाले बालक होते हैं आईक्यू लेवल होता है उनका
90 से 109 होता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। माफ कीजिए, दोनों तरफ हो गया, कोई बात नहीं, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ए वॉटसन, बी ए मैस्लो, सी ए कॉलर, डी ए पेवलव। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, यह जो किया गया है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है वो किया गया है मैस्लो के द्वारा। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा बी। तो दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।